कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। नवंबर 8, ईयर होगा 1965। प्रभुपाद रोड टू हिज गॉड ब्रदर तीर्थ महाराज। इसलिए प्रभुपाद अभी अकेले हैं और कोई भक्त नहीं है। प्रभुपाद ने लेटर लिखा है अपने गुरु भाई को, तीर्थ महाराज, जो भारत में है। प्रभुपाद जी अमेरिका में है। हु हैड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द गौड़िया मठ। तीर्थ महाराज के साथ प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे संबंध थे, तो वो भी गौड़िया मठ के प्रेसिडेंट बन चुके थे। उनको लेटर लिखा है, उनको याद दिलाने के लिए, to remind him that their spiritual master Srila Bhaktivinoda Saraswati had a strong desire to open preaching centers in the western countries। उनको लेटर लिखा बताने के लिए कि हमारे जो गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि पश्चिमी देशों में प्रचार केंद्र खोले जाएं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को कोई मदद नहीं कर रहे थे और कह रहे थे असंभव है वो। तो इसलिए प्रभुपाद फिर गौड़िया मठ छोड़ के अकेले ही वहां से, वो करने भी नहीं दे रहे थे। प्रभुपाद जी अमेरिका तो आ गए हैं, अभी उनको कह रहे हैं भाई आपको याद है, तो हेल्प मांग रहे हैं वो लोगों से भी। शिला भक्तिदास had several times attempted to do this by sending sannyas to England and other European countries। तो शिला भक्तिदास ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु हैं, उन्होंने कई बार प्रयास किया था। उन्होंने सन्यासी भेजे थे अपने, इंग्लैंड भेजे थे, दूसरे देशों में भेजे थे, परंतु प्रभुपाद ने ये नोट किया कि, प्रभुपाद ने लिखा कि कुछ परिणाम नहीं आया, खास कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ भक्त बने नहीं, कुछ प्रचार हो ही नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं इस देश में आ गया हूँ उसी उद्देश्य के लिए, और जहां तक मैं देख सकता हूँ यहाँ अमेरिका में काफी यहाँ पे अवसर है चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसको प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा है। प्रभुपाद ने कहा कि ये तो पक्का है कि यहाँ पे मायावादी ग्रुप हैं, उनके पास बिल्डिंग्स भी हैं, क्योंकि वहाँ प्रभुपाद जी अभी उनके एक वहाँ पे मिश्रा मिश्रा करके थे भारत से, वो मायावादी प्रचार कर रहे थे अमेरिका में। और एक कौन सी योगी था वो, जिसकी किताब भी है, ऑटोग्राफी ऑफ योगी, योगानंद कर कुछ योगी थे, वो भी बहुत फेमस थे। महर्षि, और भी कई लोग थे जो भारत से जाके प्रचार तो हो रहा था वहां पर, लेकिन सब मायावादी थे वो, कि हम सब कृष्ण में हैं, भगवान निराकार है, सब प्रचार तो हो रहा था। बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे मायावादी ग्रुप हैं और उनके पास बिल्डिंग्स भी हैं, बट वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ही हैड टॉक्ड विद स्वामी निखिलानंद ऑफ द रामकृष्ण मिशन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पे रामकृष्ण मिशन, मतलब विवेकानंद का, रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी है निखिलानंद जी, उनसे बात की थी प्रभुपाद ने। उसकी भी राय थी कि यहाँ भक्ति योग प्रचार करने का अच्छा एक अवसर है, सही है, सही जगह है अमेरिका, उसने भी कहा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं एक अच्छा जगह देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सही जगह है सेवा करने की, परंतु मैं अकेला हूँ, ना मेरे पास लोग हैं ना पैसा है, और यहाँ पर केंद्र खोलने के लिए हमारे पास अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए। भाई अमेरिका में बैठे बैठे लेटर लिखने, फोन तो था नहीं सर, मेल भी नहीं थी। लेटर में लिखा है कि मैं अकेला हूँ और कोई धन नहीं मेरे पास, सोच कर देखो, आपके पास पैसा ही नहीं है, खाने को पैसे नहीं थे खाने को। वो कल रूपाली लिखते हैं खुद लीलामृत में कि आई वॉज लॉइटरिंग इन द स्ट्रीट्स। लॉइटरिंग बहुत वैसा शब्द है, मतलब कोई व्यक्ति भी कोई गलियों में पड़ा हूँ, मतलब लॉइटरिंग, मतलब कैसे बोलते हैं लॉइटरिंग में, देखना मैं क्या आएगी अपनी लॉइटरिंग, बस किस तरह से जीवन बिता रहा हूँ मैं भिक्षा मांग रहा हूँ मैं, लॉइटरिंग मतलब बस देखना क्या मतलब लॉइटरिंग। और ऐसे लिखते हैं कहीं पर, आई वाज लिटरली लॉइटरिंग इन द स्ट्रीट्स, मेरी ये हालत थी वहां पर।
बूढ़े हैं, पैसा है नहीं जेब, 40 रुपये ले गए थे भारत से गए, 40 रुपीज जेब में। तो बाबा जी किताब सेल करते थे वहाँ पे अकेले, जैसे हम लोग जाते हैं कीर्तन करने, तो कीर्तन करके लोग ले लेते हैं। और अमेरिका में कौन लेगा किताबें। तो कुछ किताब बेचते थे, कुछ पैसा आता था, वो दाल खरीदते थे, बनाते थे, इस तरह के हालात थे। बाबा जी कह रहे मैं अकेला हूँ और बिल्कुल पैसा भी नहीं है और कोई भी मेरे पास आदमी नहीं है, और यहाँ पर प्रचार करना है तो एक बिल्डिंग तो चाहिए। और वो कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज की इच्छा थी आप मेरी हेल्प करो वहां से, द लीडर्स ऑफ द गौड़िया मठ वुड कंसिडर ओपनिंग। तो कह रहे हैं अगर गौड़िया मठ के जो नेता हैं, वहाँ के लीडर्स हैं, अगर वो समझेंगे कि न्यूयॉर्क में हमारी अपनी ब्रांच हो, अगर वो समझें इस बात को, इस बात को स्वीकार करें, तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं इसको यहाँ मैनेज कर लूंगा, आप बिल्डिंग बना के दे दो मुझे यहाँ पर, बिल्डिंग के लिए कुछ खर्चा भेज दो, मैं इसको यहाँ मैनेज कर लूंगा अकेला, बट विदाउट देयर ओन हाउस। उन्होंने कहा लेकिन हमारा अगर अपना घर नहीं होगा तो फिर ये जो आंदोलन है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो चाहते थे वो तो नहीं हो पाएगा। तो बाद में आगे लिखा कि वो बहुत सारे केंद्र खोल सकते हैं बहुत सारे शहरों में, पूरे देश में, अगर उनके गुरु भाई सहयोग करें तो। उन्होंने बार बार ये पॉइंट उठाया कि यद्यपि जो दूसरे ग्रुप हैं उनके पास कोई खास फिलॉसफी नहीं है, हम्म, फिर भी उनके पास बहुत सारे भवन हैं, लेकिन गौड़िया मठ के पास कुछ भी नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि हम तो, जैसे कोई होता है नया बच्चा, रूपा जी पुरान मतलब उनसे बड़े सीनियर सीनियर भक्त थे सारे, ये नए हैं। और हम लोग बोलते हैं ना "ये नया आया है, नया क्या करेगा"। नया ही करता है कई बार, नया पुराना कुछ नहीं होता भक्ति में, कौन कब से आया है। ये भौतिक कंसेप्ट है, ये सिद्धांत गलत है, नया है ये पुराना है, पता नहीं कौन नया है कौन पुराना है। इसी जन्म को देखना मूर्खता नहीं है। भक्त तो अनेकों जन्म देखता है, कोई यहाँ पे किसी का जन्म थोड़ी हुआ है, कौन कब से भक्ति कर रहा है अभी ढूंढ लो। इसलिए कंसेप्ट है कि नया है। रूपा जी नए थे, वो सारे पुराने थे, लेकिन नए ने कर दिया सारा काम, पुराने तो बैठे रह गए। नया जोर लगा रहा है इतना ज्यादा नहीं। द ग्रुप्स मठ, वो कह रहे हैं गौड़िया मठ के पास तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे जो मायावादी है इनके पास कोई फिलॉसफी नहीं है, वो उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब बिना बिल्डिंग के तो होगा नहीं प्रचार, कुछ जगह चाहिए कहाँ पे बैठा हूँ लोगों को। रूपा जी को रूम दे रखा था उसने, जो मिश्रा मिश्रा था, डॉक्टर मिश्रा, उसके वहाँ रहते थे। और वो बोलने देता नहीं था प्रभुपाद जी को, वो अपनी फिलॉसफी झाड़ता था, मायावादी। अगर आप मेरे साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाते हो, जैसे कि मैंने ऊपर परामर्श दिया है, तो फिर मैं अपना वीजा का, मेरा वीजा होता है ना प्रभात का वीजा, कितने 1 महीने का 2 महीने का, वो ठहरने नहीं देंगे ना, वीजा इतने दिन का होता है। तो मैं वीजा का जो अवधि है उसको बढ़ा दूंगा, रिक्वेस्ट कर लूंगा अगर आप, नहीं तो वापिस आ जाऊंगा। अभी तो मेरा वीजा खत्म होने वाला है इसी नवंबर में, तो 8 नवंबर को लिखा है, मैं नवंबर तक हूँ बस यहाँ पर, मुझे वापस आना पड़ेगा। परंतु अगर मुझे आपके यहाँ से कुछ मिल जाए, आप कुछ वादा कर लें कि हम हेल्प करेंगे, तो मैं अपना वीजा बढ़ा दूंगा, वरना मैं भारत लौट आऊंगा। देखो कितना संघर्ष नहीं, ऐसे लिटरली संघर्ष हो रहा है। कहाँ प्रभुपाद जी के ना पूरे संसार में इतना कुछ ऐसे भगवान करते हैं, भगवान की लीला है नहीं। पर थोड़ी पता था क्या होने वाला आगे। तो शुद्ध भक्त को भी पता नहीं होता, क्योंकि भगवान उसको अपनी योग में ऐसे ढक देते हैं सारा ज्ञान, वो भी नॉर्मल फील करता है ऐसे ही, हमारी तरह ही, पता नहीं क्या होगा अभी। भाई कहते तो मैं भारत लौट आऊंगा। नवंबर 9, सुबह शाम के 6 बज रहे हैं, क्या हो रहा देखते हैं। प्रभुपाद अकेले बैठे थे 5वीं मंजिल पर, डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में। डॉक्टर मिश्रा योगा सिखाता था लोगों को, अमेरिकन को। ऐसे बहुत लोग भारत से, देखो ये भी है कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, नहीं सब तरह के लोग बैठा भेजे हैं। मायावादी प्रचारक हैं, देखो ये भारत से गए हैं प्रचार करने के लिए, अमेरिका में रह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा।
कि योगा स्टूडियो में प्रभात रह रहे हैं, 5वीं मंजिल पर अपने रूम में बैठे हैं। लाइट सडनली वेंट आउट, अचानक लाइट चली गई। और देखो, जिन भक्त ने ये लिखी है लीलामृत, उन्होंने कितनी मेहनत करी, पूरे वर्णन कर रखा है, ऐसा लग रहा है फिल्म चल रही है, देखना। दिस वाज हिज एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी ब्लैकआउट ऑफ 1965। पूरा ब्लैकआउट हो गया। प्रभुपाद का एक पहला अनुभव था कि न्यूयॉर्क में ऐसे हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। भारत में तो लाइट जाना कॉमन बात है, वहाँ लाइट जाती नहीं है, मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहली बार मैंने देखा कई महीनों के बाद, पूरा एकदम लाइट चली गई, लाइट जाती नहीं है वहाँ पर। वाइल सरप्राइज टू फाइंड द सेम थिंग इन अमेरिका, प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ भी लाइट जाती है। और इसलिए प्रभुपाद, सो प्रभुपाद रिमेन्ड अनडिस्टर्ब, हैरान थे लेकिन डिस्टर्ब नहीं हुए। ही बिगेन, प्रभुपाद ने अपनी माला पर जप करना शुरू कर दिया, हरि बोल, जिसको बोलते हैं आचार्य। और साथ साथ में आउटसाइड हिज रूम, प्रभुपाद के बाहर की जो जगह थी, पूरा जो एरिया था, हर जगह अंधेर, सारा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। पूरी तरह से पावर फेलियर हो गया था, पूरा शहर बिना बिजली के था। कितने लोग थे इसमें? लोग फंस गए, 8 लाख लोग रास्तों में, सब मेज में। और 3 कैनेडियन प्रोविंसेस, तो पूरा लिखा है इसमें, कितना, 30 लाख लोग, एंड अफेक्टिंग मोर देन 30 लाख, नहीं, इकाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ लोग, 9 जो प्रांत हैं, और 3 कनाडियन, कनाडा के जो 3 प्रांत है, वहां पर इतने लोग हों। और पूरे, मतलब पूरे एरिया में पावर चली गई थी, ये कह रहे हैं बाबा जी, बता रहे हैं वहां पर लीलामृत में। ये ससुरूप महाराज बिल्कुल यंग यंग ब्रह्मचारी थे, उन्होंने लिखा है, रूपा जी के सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने लीलामृत लिखी है। 2 घंटे के बाद एक व्यक्ति आया डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट से। वो 2 घंटे के बाद आया, वो मोमबत्ती लेके आया और कुछ फल लेके आया। और उन्होंने देखा प्रभुपाद बड़े प्लेजेंट मूड में थे। प्रभुपाद को ये होता है ना भक्त, प्रभुपाद बहुत प्लेजेंट मूड, समझ रहे हैं, एकदम बहुत खुश थे प्रभुपाद जी, एकदम जैसे बिल्कुल सुनहरा मुस्कान के साथ प्रभुपाद बैठे थे बिल्कुल अंधेरे में, और मंत्र जप रहे थे। और उस व्यक्ति ने प्रभुपाद को बताया कि बहुत तकड़े वाला वो हुआ है, लाइट चली गई, पूरा ब्लैकआउट हो गया शहर में, एकदम अंधेरा, 3 करोड़ लोग अंधेरे में बैठे हैं। प्रभुपाद ने उनको धन्यवाद किया और फिर दोबारा से अपने चैंटिंग शुरू कर दी। और फिर जो ब्लैकआउट था, शाम के 6 बजे थे ना ये, सुबह तक चलाए, पूरी रात भर लाइट नहीं आई है। सुबह 7 बजे तक लाइट नहीं थी, शाम को 6 बजे से लेके आई। सर प्रभुपाद को लेटर मिला, जो लिखा था 8 नवंबर को अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को, कलकत्ता में। प्रभुपाद had explained his hopes and plans for staying in America। प्रभुपाद ने बताया था अपनी आशाएं और अमेरिका में रहने की योजना। और प्रभुपाद ने बल भी दिया था कि उनके भाइयों को एक, उनको निश्चितता, उनको दिलासा देनी होगी, सपोर्ट वो दे पाएंगे। उन्होंने लिखा था प्लीज मुझे बता दीजिए। और उनके भाइयों ने लेकिन कॉपरेट नहीं किया, हैड नॉट बीन वर्किंग कोऑपरेटिवली। प्रभुपाद ने जो बोला था प्लीज मुझे बता दीजिए, आप करेंगे मेरी हेल्प, तो मैं रुकूंगा, लेकिन वहां से सहयोग नहीं आया। हर नेता वो अपने ही भवन को मेंटेन करने में, अपनी बिल्डिंग को लगा हुआ था, और वो दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जो भी लीडर थे वहां पर, गौड़िया मठ के, हम गौड़िया मठ से निकले ना, इस्कॉन।
So how it will be possible for them to share Srila Prabhupada's vision of establishing a branch in university? तो फिर कैसे संभव होता उनके लिए कि न्यूयॉर्क में एक ब्रांच खोली जाए? प्रभुपाद का जो विजन था, जो उद्देश्य था, वो तो सब लगे हुए थे अपने अपने मंदिरों को सेट करने में, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। दे वुड सी इट एज इज सेपरेट अटेम्प्ट। प्रभुपाद का ये अलग से एक प्रयास था, ऐसे देख रहे थे वो लोग। बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा माहौल था मतलब प्रभुपाद ने, लेकिन ये सब पता था, फिर भी प्रभुपाद ने उनको अपील की थी कि उनके गुरु महाराज की इच्छा थी, तो उनके भी तो गुरु महाराज हैं सबके, तो आप हेल्प करिए जो गुरु महाराज चाहते हैं हमारे। भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज चाहते थे कि कृष्ण भक्ति पश्चिम देशों में फैले, परंतु जब श्रील प्रभुपाद ने तीर्थ महाराज का उनको उत्तर मिला तो उनको सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कोई बहस नहीं की थी प्रभुपाद से कि उनको नहीं खोलना चाहिए वहां पर। उन्होंने बहुत नम्रता से कह दिया था कि उनके पास पैसे नहीं है ऐसे सुझाव के लिए, वो कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। प्रभुपाद ने फिर उत्तर दिया, प्रभुपाद जी बहुत लड़ते थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आपका जो उत्तर आया है उस वो उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो निराश नहीं होगा, तो लिख दिया। बट स्टिल आई एम नॉट ए मैन टू बी डिसअपॉइंटेड। तो ऐसे थे प्रभुपाद जी ने, उनको लिख दिया साफ साफ, आप सहयोग मत करो, लेकिन मैं निराश होने वाला नहीं हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। उसे लिखा प्रभुपाद ने उनको। अच्छा ना, पॉइंट इज गुड। कह रहे आप मत हेल्प करो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं निराश भी नहीं होऊंगा कि आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, चाहे मैं अकेला हूँ, ना पैसा है मेरे पास ना कुछ है, अमेरिका में बैठा है एक बूढ़ा व्यक्ति, सोचो पूरे संसार को जीतने के लिए, और जीत लिया प्रभुपाद ने। वास्तव में प्रभुपाद को तीर्थ महाराज के उत्तर में एक आशा मिल गई थी। क्या आशा मिल गई थी? इसलिए उन्होंने अपने भाई को बताया था, अपने गुरु भाई को, कि उनको एक जगह मिल गई है यहाँ पर अमेरिका में सेल के लिए, बेच रहे हैं 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट के अंदर। और बिल्डिंग में क्या है, ओनली 18.5 फीट। कितनी चौड़ी है? 18.5 फुट चौड़ी है, एंड 100 फीट डीप। इतनी लंबी है, मतलब 100 फीट लंबी, 18 फुट चौड़ी, इतनी जगह है। और कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर स्टोर, ए बेसमेंट एंड ए मेजेन। उनके पास फर्स्ट फ्लोर भी है, बेसमेंट भी इस जगह में। तो प्रभुपाद ने तीर्थ महाराज को बताया कि इसका प्राइस कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख डॉलर है, और उसका कैश पेमेंट केवल 20,000 डॉलर है। और प्रभुपाद ने कहा कि ये जो कलकत्ता में जो रिसर्च सेंटर है, ये उसकी डबल है। प्रभुपाद ने देखा कि बेसमेंट में को समझा, प्रभुपाद ने बेसमेंट में मैं बना लूंगा किचन, और वहीं पे प्रसाद पाएंगे, और फर्स्ट फ्लोर को मैं हॉल बना दूंगा लेक्चर के लिए, एंड द मेजनाइन पर्सनल अपार्टमेंट। ये क्या होता है, इसको देखना हिंदी में क्या है, इंग्लिश में मेजनिन क्या है? तो मेजनिन जो है उसको हम अपना रहने का स्थान बना लूंगा, पर्सनल अपार्टमेंट, और वहीं पे मैं भगवान के विग्रह विग्रह रख लूंगा। ऐसे प्रभुपाद जी प्लान करें, देख रहे हैं आप, प्लानिंग चलती है, ऐसे कर लूंगा। ऐसा 1000 बार प्लानिंग की प्रभुपाद ने, यहाँ से कर देता हूँ, वहां से कर देता हूँ, हाँ, झांसी में भी खोल लिया था। तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, इतना तो होगा, 20,000 रुपये दे दो, अभी तो इतना ही देना है, फिर धीरे धीरे देते रहेंगे। Appropriately, Prabhupada had described himself as a man not to be appointed. प्रभुपाद ने अपने आप को बोला
मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो निराश नहीं होता। ही वॉज कन्विंस्ड, प्रभुपाद जी को पक्का विश्वास था कि अगर उनके पास सेंटर होगा जहाँ पे शुद्ध भक्त से लोग सुनेंगे, तो फिर अमेरिका में ये जो भारत की संस्कृति है भक्ति की, ये फैल जाएगी। फिर भी क्योंकि प्रभुपाद ने अपना जो मिशन था ये इस पे आधारित कर दिया था कि बिल्डिंग होनी चाहिए, इसलिए उनका उद्देश्य ऐसे लग रहा था कि ये कभी पूरा नहीं होगा। फिर भी प्रभुपाद बार बार जो भी खास खास भक्त थे भारत में उनको लिख रहे थे। एक ही लेटर नहीं लिखा, अरे भाई हेल्प कर दो। देखो ये करना चाहिए, प्रभुपाद जी वाज लाइक दैट, हमको आके हेल्प मांगनी चाहिए जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास धन है। नहीं, मैं कल यही सोच रहा था, ये तो फैलेगा नहीं ऐसे। जो समाज में इनके पास शक्तियां हैं, धन की या किसी की, उनके पास जाना चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। ये भी कर्म है मांगना। ये क्या यजन याजन क्या होता, ददाति प्रतिगृह्णाति, दान लेना और देना, ये ब्राह्मण का मेन काम। ये नहीं कि ये हम मांग रहे हैं, ये काम ही है ब्राह्मण का। क्योंकि ब्राह्मण कमाएगा तो प्रचार कैसे होगा फिर, उसका तो मांग के 2 मिनट में लाना है और प्रचार में लगाना। प्रभुपाद नहीं मांगते तो कैसे बताओ फैलता है मूवमेंट। अभी ये मंदिर कैसे चल रहे हैं, मांगने से चल रहे हैं। मांगने से तो होता है। कहते हैं, बिना मांगे तो माँ भी दूध देती, बच्चा तो रोता नहीं है। मांगोगे तो मिलेगा। मांग रहे हैं प्रभुपाद जी सब भक्तों से, भाई हेल्प कर दो। ईश्वर सोचे पहले फैक्ट्री लगा लेता हूँ फिर कमाऊंगा, कभी नहीं होएगा। ऑलरेडी लोगों ने लगा रखी है इतनी सारी। इज द पॉइंट, डिवोटीज को मांगना आना चाहिए। कोई भी दिखाई दे रहा है ना आपके कॉन्टेक्ट में, उससे जाके मांगो और आप डोनेट करवाओ लोगों से। सबके कांटेक्ट में बड़े लोग हैं, कोई ना कोई तो होगा। चाहिए कि हमारे ऐसे से हमारे गुरु महाराज हैं, ये करना चाहते हैं, शुद्ध संस्कृति को फैलाना चाहते हैं, धन दीजिए। मांगोगे ना तो लोग दे देंगे। लोगों के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा। एक बंदा, हम गए थे उसमें, ये डिलाइट होटल नहीं है फरीदाबाद का, वो कह रहा था मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं 10% जो भी रूम बुक होता है उसका डोनेशन बॉक्स में डाल देता हूँ। कह रहा था मेरे पास इतने लाख को, वो कह ही रहा था हमें 50 लाख मेरे पास इकट्ठा हो गया है। तो कह रहा मैं बहुत सोच समझ के ढूंढ रहा हूँ दूं किसको, और वो ढूंढ रहा था किसको देना मुझे, दूं किसको। तो ऐसे ही कई लोगों के पास 100 करोड़ ही पड़ा हुआ, कई लोगों के पास 1 अरब भी पड़ा हुआ। 1 अरब तो बोल दिया मैंने, 1000 करोड़ भी हो सकता है। बहुत चैरिटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे, लोग रखते हैं। तो प्रभुपाद जी सबसे मांग रहे थे जो खास खास डिवोटीज थे, लेकिन कोई भी उनकी योजनाओं में इंटरेस्टेड नहीं था। वाई शुड दे नॉट हेल्प। प्रभुपाद ने सोचा फिर वो हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए उनको। अंततः वो भी तो भक्त हैं कृष्णा के। वही सोच रहे हैं ऐसे, क्या भक्तों को आगे नहीं आना चाहिए कृष्णा का मंदिर खोलने में अमेरिका के लिए, अमेरिका में। ऐसा सोच रहे हैं प्रभुपाद जी, क्यों हेल्प नहीं करेंगे वो, हक से मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं, भाई तुम भी तो भक्त हो कृष्ण के, क्यों हेल्प नहीं कर रहे मेरी। निश्चित रूप से प्रभुपाद जी बहुत योग्य थे और उनको अधिकार भी था कृष्ण का संदेश फैलाने का। एज फॉर द प्लेस नाउ, और अभी ये न्यूयॉर्क था, शायद ये सबसे बढ़िया शहर था पूरे संसार में। मतलब विकसित शहर, मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन नगर था ये। और प्रभुपाद के वहाँ पे बिल्डिंग मिल भी गई थी, बहुत महंगी भी नहीं थी, अच्छी लोकेशन पे थी, और इसकी बहुत जरूरत भी थी मंदिर खोलने के लिए इस जगह की। और जो वहाँ पे मायावादियों ने अपना प्रोपोगंडा फैला रखा उसको ध्वस्त करने की, मायावादी उल्टा प्रचार कर रहे थे वहाँ पे सब। तो जो कृष्ण भक्त हैं जिनको उन्होंने लिखा,
The Krishna Bhaktas to whom he was writing understood Lord Krishna to be not simply a Hindu deity but the Supreme Lord, worshipable for the whole world. तो वो ये तो समझ गए कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उनको। भगवान कृष्ण खाली एक हिंदू का कोई देवता नहीं है। भगवान कौन है? कृष्ण परम भगवान है जिनकी पूजा पूरे संसार में होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ओके, सो दे शुड बी प्लीज टू सी कृष्णा। भाई सब सोच रहे हैं कि इन लोगों को खुश होना चाहिए ना कि कृष्णा की पूजा हो रही है पूरे न्यूयॉर्क में हो। कृष्ण ने खुद बोला है भगवद गीता में कि सारे कर्तव्यों को छोड़ो और मेरी शरण ले लो। देखो प्रभा ये सोचते थे, प्रभा जी जब सोच रहे हैं बैठ के क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कृष्ण ने बोला है तो कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण ले लो, सारे कामों को छोड़ो। क्यों नहीं आ रहे प्रचार करने के लिए? तो अगर वो कृष्ण के भक्त हैं वो हेल्प क्यों नहीं करेंगे? गुस्सा कर रहे हैं बैठ बैठे, क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं? क्यों तू काम में लगा हुआ है? तो ये तो कह रहे हैं। रोज बोलते होंगे ऐसे भक्तों को, तो ये तो लिखा है उन सत्सु महाराज ने। रोज बताते थे कि मैं बैठा बैठा ऐसे सोचता था, मैं बैठा बैठा ऐसे सोच रहा था जब मैं अकेला बैठा था। रूपा जी सब बातें बताई हैं अपने भक्तों को। रूपा कहते हैं, किस तरह के भक्त हैं ये? ऐसे सोच रहे हैं वो, गुस्सा कर रहे हैं। किस तरह के भक्त हैं जो भगवान का गुणगान ही करना नहीं चाहते? क्यों पैसे नहीं दे रहे मुझे? ठीक है मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, कम से कम मैं सब मैनेज कर लूंगा, क्यों नहीं करेंगे? लड़ रहे हैं प्रभुपाद जी। परंतु शिला प्रभुपाद ने did not judge beforehand who would serve Krishna's mission and who would not। प्रभुपाद ने लेकिन ऐसा फैसला नहीं किया कौन भगवान की सेवा करेगा कौन नहीं करेगा। वो पूरी तरह से समर्पित थे और कृष्ण पर निर्भर थे, और वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा में वो सबको अप्रोच कर रहे थे, हर व्यक्ति को। प्रभुपाद जी नहीं देख रहे थे कि इसको बोलूं ना बोलूं। देखो कितनी कमाल, हर व्यक्ति को लिख रहे थे वो, बिना भेदभाव के मेरी हेल्प करो। और वहां पर एक माता जी मिली थी, इनका नाम था सुमति मुरारजी, जिसके जहाज में आए थे बैठकर। उसने प्रभुपाद की हेल्प करी थी भागवतम के पब्लिशिंग में, भागवतम को छपवाने में हेल्प करी थी। किसने? सुमति मुरारजी। उसका इंटरव्यू भी है, आप वीडियो देख लेना, नेट पर मिल जाएगा। वो बोल रही है हाँ मेरे पास आए थे, मैंने कहा था अरे तू बूढ़ा आदमी है, कैसे अमेरिका जाएगा। इंटरव्यू में बोला उसने, सुमति मुरारजी ने, मर जाएगा वहां जाके, अमेरिका मत जाओ। सी हैड सेंट हिम, उसने भेजा था प्रभुपाद को अमेरिका। प्रभुपाद ने उसको भी लेटर लिख दिया। इन ए रिसेंट लेटर टू हर ही हैड ओनली गिवन हिंट्स, लेटर लिखा प्रभुपाद ने उसको भी, वहां से बैठे बैठे सुनती मुरारजी को भी। प्रभुपाद ने अब महात्मा गांधी को लेटर लिखा, जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा, उन लाला लाजपत राय, वो कौन था वो जिसको आयरन मैन बोलते हैं, जो होम मिनिस्टर था इंडिया का, क्या नाम है उसका? लाजपत राय था, क्या नाम है? नहीं, अरे गुजरात का आयरन मैन, उनको भी लेटर लिखा। प्रभुपाद ने सबको लेटर लिखे, इंदिरा गांधी को लिखा। इसको बोलते हैं मिशनरी व्यक्ति। तो इतना प्रयास किया, कोई बता नहीं पा रहे। ऐसे नाम लाला से ही नाम है, लाल से कुछ है, लाल, दिमाग से निकल गया। नोबडी नोस। हरे कृष्ण, अच्छा सारे भक्त तो बंद है, लिखना पड़ेगा आपको। एनीवे सबको लेटर लिखा था। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। रूपा जी बता रहे हैं उस माता जी को। रूपा जी कह रहे हैं कि मैं तो आपको एक विचार दे रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर सोचोगे। लाल बहादुर शास्त्री नहीं, वल्लभ भाई पटेल, यस, वल्लभ भाई पटेल। वो बहुत, ही वॉज आयरन मैन बोलते थे उनको इंडिया का। उनको भी लिखा हुआ लेटर, सबको लिखा।
I am just giving you the idea, and if you kindly think over the matter seriously, अगर इसके बारे में आप सोचो गंभीरता से, और एंड कंसल्ट योर बिलव्ड लॉर्ड बाल कृष्णा, जो बाल कृष्ण भगवान है उनसे भी आप सुझाव लो, तो आपको, मतलब कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करो तो आपको इसके बारे में और जागृति आएगी कि यहाँ पर बहुत स्कोप है और इसकी बहुत आवश्यकता है, और ये हर भारतीय का कर्तव्य है, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भक्तों का, कि इस विषय को गंभीरता से स्वीकार करें। परंतु उनको कोई उत्तर नहीं मिला। उनको वहां उस माता से भी आगे कोई सुनने को नहीं मिला। उन्होंने माता को द्वारा लिखा, उसने जहाज में भेज दिया कि तुम मेरी हेल्प करो। दो हर वर्ड्स टू हिम हैड सीम्ड prophetic, and they had stuck with him. I feel that you should stay there until you fully recover from illness and return only after you have. तो माता ने ये लिखा था। तो कहते हैं उसके शब्द लेकिन उनको लग रहा था कि भविष्य ऊपर से आ रही आकाशवाणी हो रही है, कुछ भविष्यवाणी कर रही हो। उसने लिखा था कि मुझे ऐसे लगता है तुम वहीं पर हो प्रभात, क्योंकि प्रभात को ये लग रहा था मैं वापिस आऊँ क्या, मेरा तो 15-20 दिन में अभी खत्म होने वाला वीजा, आप कोई हेल्प कर रहे हो कि वापिस आऊँ? तो चल रहा था प्रभात के दिमाग में कि भाई मैं क्या करूँ, मैं वापिस आऊँ कि यहीं रुकूँ, कोई हेल्प यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, लोग भी नहीं है, मैं क्या करूँ यहाँ पे अकेला। लेकिन मेरे अंदर शक्ति तो बहुत है, प्रचार तो कर दूंगा, लेकिन जगह तो कहीं है नहीं मिल रही मुझे। तो वो हेल्प मांग रहे हैं, जैसे बंदा मांगते नहीं है जीने के लिए, ऐसे हेल्प मांग रहे हैं भगवान जी। तो ये माता ने ऐसे लिख दिया उसको, मोरारजी देसाई ने, सुमति मोरारजी सॉरी, कि मुझे लगता है कि आप वहीं ठहरो जब तक, प्रभात बीमार भी हो गए थे, जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है, और एंड रिटर्न ओनली आफ्टर यू हैव कंप्लीट, और तभी वापिस आना जब आपका मिशन पूरा हो जाए। और नाउ सुमति मुरारजी मस्ट डू समथिंग बिग, ही टोल्ड हर पॉइंट पॉइंट ब्लैक। प्रभुपाद ने फिर लिख दिया उनको कि आपको कुछ करना चाहिए। सुमति मुरारजी का अपने जहाज थे ना, उनके जहाज में गए थे प्रभुपाद जी, पानी के जहाज थे, तो बहुत अमीर थी वो। प्रभुपाद ने उनको साफ साफ लिख दिया अच्छी तरह से, पॉइंट ब्लैंक, आई ही टोल्ड हर पॉइंट ब्लैंक, लिख दिया कि मैं सोचता हूँ कि एक बाल कृष्ण का, वो कृष्ण की भक्त होंगी लगता है, बाल कृष्ण का मंदिर न्यूयॉर्क में जल्दी शुरू होना चाहिए ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए। एंड एज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड बाल कृष्णा, उसको कह रहे हैं प्रभा जी कि तू तो भक्तनी है ना बाल कृष्ण की, तुझे करना चाहिए। लड़ रहे हैं प्रभा जी, ऐसे मांगते हैं भीख, क्यों नहीं देगा तू? नहीं। एक बार मैं कंपनी के मालिक से मैंने बहुत 3-4 पेज बहुत लंबी मेल लिखी थी, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया कि पता नहीं उन्होंने कहीं और डोनेशन दे दिया, वो देते थे 500 गीता करते थे, फिर वो लेटर के जवाब में तुरंत उनकी डोनेशन आ गया था। मैंने उनको ये लिखा था क्यों नहीं देना चाहिए आपको, बताओ, मुझे कन्विंस कर दो आपको नहीं देना चाहिए, मैं नहीं मांगूंगा। उनको कुछ जवाब तो आया नहीं, लेकिन सीधा पैसा आया था। तो प्रभा जी कह रहे हैं तुम कृष्ण की भक्त हो, बाल कृष्ण की, तो तुमको ये करना चाहिए, महान कार्य। टिल नाउ देयर इज नो वर्शिपेबल टेम्पल ऑफ हिंदूज, पूरे न्यूयॉर्क में हिंदुओं का एक भी मंदिर नहीं है, जब भी भारत में अमेरिका वालों के बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो मिशनरी फैला रहे हो, उनकी चर्च भी हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस उत्तम कार्य को करो, और ये पूरे संसार के इतिहास में रिकॉर्ड होगा ये कार्य है कि पहला हिंदू टेम्पल इस लेडी ने, श्रीमती सुमति मुरारजी ने शुरू किया है, ऐसे लिखा उसको कि तुम्हारा नाम होगा इतिहास में कि श्रीमती सुमति मुरारजी ने एक हिंदू मंदिर बनाया है अमेरिका में। वही कह रहे हैं, वो खाली एक बहुत बड़ी बिजनेस मैग्नेट नहीं है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस मैग्नेट बोलते हैं ना उनको, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, परंतु एक बहुत पवित्र हिंदू स्त्री है और भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। ये कार्य तुम्हारे लिए है, और साथ साथ में तुम्हारी महिमा बढ़ेगी इससे, ऐसे प्रचार कर रहे हैं बाबा जी उसको, सुनती महाराज जी को लिखा दे रहे हैं आप।
हरि बोल। दिस इज द वे हाउ टू प्रीच। हर भक्त को ऐसे प्रचार करना चाहिए, जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, कि आप धन दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। नहीं करोगे ना अगर, तो आपको भगवान कृपा भी नहीं देंगे। हर भक्त, हर भारतीय करता है, मैं भी कह रहा हूँ इसे, प्रभुपाद भगवान ने बोला है एवरी डिवोटी को गुरु बनना चाहिए। गुरु का मतलब प्रचार करना। हर भारतीय करता है। प्रभुपाद जी वहाँ बैठे बैठे अमेरिका में लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं। कभी किसी को गुरु भाइयों से लड़ लिए, क्यों हेल्प नहीं करेंगे, वो उनसे लड़ रहे हैं। और प्रभुपाद ने उसको विश्वास दिलाया कि प्रभुपाद का कोई यहाँ पे उद्देश्य नहीं है कि मैं मालिक बनना चाहता हूँ इस घर का या मंदिर का अमेरिका में। मैं तो प्रचार के लिए मांग रहा हूँ। नहीं। और प्रचार के लिए मंदिर तो पक्का चाहिए ही चाहिए। ऐसे हम लोगों को बोलना चाहिए, हम कोई बेकार यहाँ पे ऐसे नहीं है। हम लोग बोलना चाहिए ऐसे, देखो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कभी तुम सोच रही हो कि मैं यहाँ पे मालिक बन जाऊंगा, आराम से रहने की जगह बना रहा हूँ अपनी, इसलिए नहीं कर रहा मैं। प्रचार के लिए मांग रहा हूँ, और प्रचार तो होगा नहीं ना बिल्डिंग के। Okay, they should have association of the bona fide devotee of the Lord. They should join the kirtan, glorifying the Lord. They should hear the teachings of some Bhagavatam. They should have. They should, okay. भाई बता रहे हैं कि लोगों को क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर। हम्म। लोगों को एक प्रमाणिक भक्त मिलना चाहिए, ताकि इनका संग कर सकें वो। और उनको कीर्तन ज्वाइन करना चाहिए भगवान का गुणगान करने के लिए। उनको श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं सुननी चाहिए। और उनका मंदिर से बहुत घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। मंदिर के आसपास रहने चाहिए भक्त, उनसे जाके आ सके मंदिर में। और उनके पास पूरा मौका होना चाहिए भगवान की पूजा करने का मंदिर में, लोगों के पास। ऐसा प्रमाणिक भक्त के मार्गदर्शन में ये सब फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं। और जो श्रीमद् भागवतम का रास्ता है वो सबके लिए ओपन है। प्रभुपाद लिख रहे हैं इस माता जी को ही, और प्रभुपाद ने उसको आगे बताया कि उसको बिल्डिंग भी मिल गई है यहाँ पर। और प्रचार के लिए बिल्कुल सही बिल्डिंग है, बिल्कुल आदर्श बिल्डिंग है। ऐसे लगता है कि ये बिल्डिंग केवल इसीलिए बनी है ऐसे कह रहे हैं बाजी। एंड योर सिंपल विलिंगनेस टू डू द एक्ट विल कंप्लीट एवरीथिंग। प्रभुपाद कह रहे हैं तुम्हारी खाली इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है। केवल आपकी इच्छा की प्रॉब्लम है, आपकी बस उत्सुकता होनी चाहिए ये कार्य करने के लिए। इससे सारा कार्य पूरा हो जाएगा। हरी हरी बोल। लोग लिख रहे हैं, कितना लंबा लंबा लिखते हैं बाबा जी, बता रहे हैं उसको लिखे जा रहे हैं उसको। ये बिल्डिंग में 3 स्टोरी है, ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट भी है, और 2 स्टोरी है। पूरा अरेंजमेंट है गैस के लिए, हीट के लिए। ग्राउंड फ्लोर में मैं प्रसादम बनाऊंगा बालकृष्ण के लिए। क्योंकि जो प्रचार केंद्र है, खाली सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, खाली बोलते रहो प्रचार। वहां पे बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बनेगा। मैंने पहले ही ये टेस्ट कर लिया है कि किस प्रकार लोग ये वेजिटेबल का प्रसाद खाना पसंद करते हैं जो मैं बनाता हूँ। मैंने ये टेस्टिंग कर लिया, मेरे हाथ का बना लोग बहुत जोर से खाते हैं। कृपा जी मिश्रा के उस स्टूडियो में बनाते थे प्रसाद, बांटते थे बना बना के। और वो डॉक्टर मिश्रा भी बहुत खाता स्वादिष्ट। वो लोग मांस खाना भूल जाएंगे, और जो भी खर्चा आएगा उसको देंगे भी, जो मैं बना के खिलाऊंगा। अमेरिका के लोग गरीब नहीं है भारतीयों की तरह। अगर वो किस चीज को सराहना करते हैं तो खर्च भी कर सकते हैं वो अच्छी तरह से। उनको पसंद आ जाएगा तो मेरा खाना। तुम बस जगह मुझे दे दो। और इन लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हैं हमारे भारत के गुरु। जिम्नास्टिक सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं इनको, अपने शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं। और फिर उसके लिए वो खर्च भी कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं उनसे। परंतु जब उनको असली बात चीज मिलेगी मुझसे, और जब उनको सुख मिलेगा, सुंदर सुंदर प्रसाद, स्वाद स्वाद प्रसाद खा के, बालकृष्ण का प्रसाद, बालकृष्ण बोल रहे हैं क्योंकि बालकृष्ण भक्त है ना वो, सुमति मरार जी पारो कह रहे हैं उसको। मुझे पक्का विश्वास है कि असली चीज जो बिल्कुल अलग होगी सबसे, पूरे अमेरिका में फैल जाएगी।
और अब प्रभुपाद की योजना के अनुसार प्रभुपाद के पास केवल 1 ही हफ्ता बचा था अमेरिका में रहने के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि मेरा जो अवधि है 17 नवंबर को खत्म हो जाएगी, 1965 की बात चल रही है, परंतु मैं आई एम बिलीविंग इन योर फोरटेलिंग, मुझे जो आपने भविष्यवाणी की थी मैं उसमें विश्वास कर रहा हूँ। तुमने पहले लिखा था कि तुम वहीं पर रहो जब तक तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं हो जाती है और तुम्हारा मिशन पूरा नहीं होता है। ये प्रभुपाद का लेटर है, इसे लिखा है। टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, यहाँ ठहरे हुए, टू ए लेक्चर गॉड कॉन्शियसनेस बाय। ओके, संडे नवंबर 28, 1965 में। लेक्चर का समय 3:30 से 4:30 बजे तक। टीवी है साथ में। प्लेस है न्यू इंडिया हाउस, 3 ईस्ट 64 स्ट्रीट। ये वाइल्ड स्कॉलर, ये ऐसे आके हो रहा है। ओके, 5:48 हो गया। थैंक यू वेरी मच। लीलामृत पढ़ा आपने? ये पढ़ सकते हैं लीलामृत। प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत अकल आएगी हमें। ये मैंने उस समय पढ़ी थी, उसमें मैं प्रचार नहीं कर रहा था बहुत जोर से। अब मुझे पढ़नी होगी दोबारा ये, अब ज्यादा ढंग से दिखाई देगा नहीं कितना। इससे बहुत सारे भक्तों को ऐसे होना चाहिए, एटलीस्ट जो जो कर सकता है। लक्ष्मी के बिना कुछ होने वाला नहीं, प्रभुपाद ने बोला कुछ होने, बिल्डिंग में कुछ होगा नहीं। हमारे पास भी अगर बहुत ही अच्छे हम महल बना दें यहाँ पर गुड़गांव में, जहाँ जगह जगह पे, नहीं आजकल लोग बहुत आलसी हैं, कम से कम महल नहीं तो अच्छा सा सेंटर तो होना चाहिए ओपन सा, जहाँ पेड़ वेड़ लगे हों, अच्छा सा ग्राउंड हो, पार्क हो, तो लोग आना पसंद करते हैं। आएंगे तो हम प्रचार कर सकते हो। अच्छा सा प्रसाद प्रसाद का डिलीशियस प्रसाद, प्रसादों की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए धन चाहिए, इसलिए डोनेशन चाहिए। डोनेशन मांगिए भक्तों से, दीजिए। बहुत लोग हैं, हम लोग भी प्लान बना रहे हैं, अभी हम लोगों का नया अभियान चलने वाला है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास जाएंगे, उनसे धन मांगेंगे। हमारे पास फिलॉसफी है, सब कुछ है, प्रसाद बनाने की हमारे पास मशीनें हैं बहुत अच्छी। सब लेके जाइए और लाइए, तब जाके ओपन होगा ये सब, ये मिशन फैलेगा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एकादशी तिथि महामहोत्सव की जय। कौन कौन भक्त सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन क्या कहते हैं? श्वेता माता जी, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी was very flexible during preaching. We also shouldn't be rigid with new people's चरणों प्रणाम। या यू आर राइट। नए भक्तों के साथ तो वैसे नहीं करते हम लोग ऐसे, लेकिन हमारी आदतें हैं, धीरे धीरे जाएंगी खराब, ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ओपन कर सकते हैं सब भक्त और चैंटिंग कर सकते हैं। आई कैन सी कौन कौन सुन रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा